मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं, ट्रंप ने कहा। लगातार दूसरी बार दोस्ती वाला पोस्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया ट्रंप के पोस्ट पर जवाब। भारत अमेरिका स्वाभाविक साझेदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। भारत हमेशा से यह कहता है कि सदाशयता का स्वागत है। अगर आप सदाशयता के साथ भारत की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, 2 कदम चलेंगे, भारत 20 कदम चलेगा। लेकिन अगर भारत की तरफ आप दादागिरी, भारत को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दबाव में लेने की या भारत से जबरदस्ती कुछ कराने की कोशिश करेंगे आप, तो ये भारत वो है जो झुकना नहीं जानता। अगर आप इससे प्यार से कहेंगे तो शायद आपके लिए न जाने क्या क्या कुर्बान कर दे, लेकिन आप चाहेंगे कि आप इसको टैरिफ से डरा लें, तो फिर ये सोच आपको मुबारक होनी चाहिए। ये किसी को समझाया है लगता है ट्रंप को। ये हो सकता है नेवारो ने भी समझाया हो कि मैं भी बहुत दिनों से आपकी तर्ज पर बयान दे रहा हूं, भारत पर कोई असर होता नहीं है, आप थोड़ा बदल लो तो शायद भारत ठीक से हो जाएगा। दिनेश जी, समझा तो आप भी रहे, समझा तो मैं भी रहा हूं। उनको सुनते रहना चाहिए। लेकिन नेवारो तो करीब है ना। उनकी बात हम करते नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ कह रहे हैं, वो बहुत सारे डायनेमिज्म के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, उनको हम छोड़ दें। देखिए, हमारे उन्होंने कहा है ना, ये मोमेंट्स ऑफ ओकेजन है, ये इससे हमारा कोई। लेकिन सर एक चीज है, मैच्योर डीलिंग किसको कहते हैं? देखिए, जिस दिन ये कहा गया, ट्रंप की तरफ से कहा गया कि वी हैव लॉस्ट, इट सीम्स दैट वी हैव लॉस्ट इंडिया टू इंडिया एंड रशिया टू चाइना, द डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना। उस दिन भारत से जब ये पूछा गया, भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनसे ये पूछा गया कि आप इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। भारत ने कहा नो कमेंट। भारत ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई कमेंट नहीं किया। कोई और होता तो ये प्रोवोकेशन। जरा ट्रंप का तो कमेंट सुनिए उस पर। आज का जो कमेंट है, वो कहते नहीं, वो हुआ नहीं। आज का कमेंट है उनका कि वो हुआ नहीं एक्चुअली, जो मैंने कहा था। जब से उनके पत्रकार ने पूछा जब, तो सोशल ट्रुथ पे उन्होंने कहा। नहीं, ये तो मुझे लग रहा है कि ये क्या किसी तरह की कॉन्ग्रुइटी कुछ देख रहे हैं, उस हिसाब से स्टेटमेंट दे रहे हैं, या उसी तरीके का स्थिर स्टेटमेंट है जिसके लिए ट्रंप जाने जाते हैं? देखिए, ट्रंप जो है ना, बड़े खिलाड़ी हैं, ये मान के चलिए। मैं उनको छोटा खिलाड़ी नहीं मानता हूं। और ट्रंप के अंदर में कोई ईगो नहीं। वो ईगो दिखाते हैं कि ईगो है, वो नीचे घुट जाएंगे। और देखिए, जो गेम खेल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं, जो अमेरिका के अंदर हो रहा है, अमेरिका के जेपी मॉर्गन्स को ले लीजिए आप, उनके जितने भी हैं बड़े बड़े बैंकर्स वहां से आ रहे। 51 स्टेट के अंदर में आपको 13 स्टेट के अलावा छोड़ करके सब जगह रिसेशन आने वाला है। 50% हो चुका है ये कि, और ये बोल रहे हैं टैरिफ एंड ट्रेड के कारण आने वाला। तो सर ये ओवरनाइट नहीं हो गया ना? ये तो चल ही रहा है। तो ये बात आज अचानक ट्रंप ने पढ़ लिया और वो सामने बोल रहे हैं? मैंने आप उनकी किताब नहीं, मैंने उनकी किताब पढ़ लिया है। अच्छा, वो हाँ, द आर्ट ऑफ डील पढ़ी है। एग्जैक्टली यही है। एग्जैक्टली जो एक एक वर्ड आप पढ़िएगा ना, और उसको सारे पढ़ लिए हैं। ये जितने जाते हैं ना यूरोपियन यूनियन वाले, उनको कहते हैं कि इनको बोल दो, करेंगे नहीं कुछ। हाँ, हम कर देंगे। पर भारत ने इनको जो सिखाया है, वो भारत ने अपने तरीके, शांत, गंभीर, बिना बोले हुए, पूरे के एक वर्ड यूज करो इनके ऊपर, गीदड़ भभकी का तरीका इनको आता है। गीदड़ भभकी देते हैं, ट्रेड वॉर बोलते हैं, फिर कहते हैं कि हम ट्रेड बैरियर्स को खत्म कर देंगे, और फिर अगले दिन कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल करते रहो। प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया है ना, कंप्रेहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आपके साथ है, हमारे व्यक्तित्व अच्छे, हम बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर हो आप, ये भी कह गए हैं, तो सब कुछ तो कह ही रहे हैं, हमें डरना किस लिए? ठीक है, अगली खबर देखते हैं। चलिए अब इधर से आपको रूस यूक्रेन की तरफ लिए चलते हैं। उधर युद्ध को लेकर बड़ी खबर आई है। पोलैंड की हवाई सीमा में रूसी ड्रोन की एंट्री, बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिए। पोलैंड की हवाई सीमा में रशियन ड्रोन की एंट्री हुई। पहली बार पोलैंड ने रशियन ड्रोन मार गिराया। पोलैंड ने अपना एयर स्पेस बंद किया। फाइटर जेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म अलर्ट पर है। लोगों को घरों में रहने के लिए कह दिया गया है। अब जरा इधर आ जाइए नक्शे की तरफ। अब मैं आपको बताऊंगा, बल्कि मेरे एक्सपर्ट बताएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि यह खबर बहुत बड़ी है। ये जब आप देखेंगे, यूक्रेन की जो पश्चिमी सीमा है उससे लगा हुआ आपको पोलैंड दिखाई देगा। पोलैंड से आगे ये यूक्रेन दिखाई दे रहा है, और यहां पर इस एयर स्पेस में घुस आया था रशियन ड्रोन, जिसको पोलैंड ने मार गिराया। तो क्या, और आप जानते हैं पोलैंड तो नेटो का सदस्य है, तो अभी तक जो रशिया वर्सेस यूक्रेन था, क्या अब वो उस दहलीज में पहुंच गया है युद्ध कि अब ये नेटो वर्सेस रशिया बनने वाला है? सर, क्या ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, ये कार्रवाई अब शुरुआत में हुई है, बहुत, या मान के चलिए कि यहां से जो अटैक हो रहे थे ड्रोन्स के, हमेशा इस एरिया में होते रहते थे। बहुत शुरू में उन्होंने कुछ मिसाइल्स यहां मारी थी। अब ये जो ड्रोन मारा गया यहां पे, देखिए एयर स्पेस का वायलेशन हवा में पता नहीं चलता कि 1 किलोमीटर इधर या 2 किलोमीटर उधर, आप 5 मीटर जाके कह सकते हो कि तो मतलब आप ये कह रहे हो कि ये गलती से भी हुआ हो सकता है? ये हो सकता है कि ऐसा हुआ। प्रोवोकिंग तो नहीं करेगा रशिया, ऐसा रशिया कभी नहीं चाहता कि वो डायरेक्ट नाटो से कन्फ्रंटेशन करे, पोलैंड से कन्फ्रंटेशन करे। एक्सरसाइज जापड़ चलने वाली है यहाँ पे। यहाँ पे बेलारूस
और रसिया जो है बड़ा एक्सरसाइज करने वाले हैं अभी तुरंत। नहीं सर, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे वो खबर भी याद है जब रशिया की एक मिसाइल कथित तौर पर पोलैंड में जाकर गिर गई थी, पोलैंड किसी से पहले आकर ये कह रहा था कि नहीं नहीं है उनकी मिसाइल नहीं, हमारे आने की, क्यों वो भी कन्फ्रंटेशन टालना चाह रहे थे सर। नहीं अभी दूसरी है, हालात दूसरी है। ये 440 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये लीजिए 16 सर, एक नहीं 16 ड्रोन, 16 ड्रोन घुसे हैं, 16 उसमें से 10 ड्रोन को मार गिराया गया है। 10 तो बाकी 6 कहां गए सर? अब भागे, वापस आ गए। अच्छा 16 गए तो मतलब थे। उन्होंने जानबूझ के भेजे हैं? 100%। इसमें कोई शक है क्या? अच्छा। ये देखिए रशिया को यदि आप नहीं समझिएगा मैं आपको फिर बताता हूँ। तो क्या है सर, क्या चल रहा है? अलास्का कुछ हो, रशिया विल डू ऑल दिस थिंग। ये तो इनको ऐसा पानी पिलाएगा, नॉट इनको पोलैंड को, पूरे यूरोप को। आप देखिएगा रीसेटिंग, ये जो कह रहे थे ना कि 2027 तक हम इनको रोक के रखेंगे, हम इंडो पैसिफिक में जाएंगे, ये इनको रोक देगा इंडो पैसिफिक में जाने के लिए। रशिया गेम खेल रहा है, और गेम नहीं, ही इज फाइटिंग इन स्ट्रेटेजिक बैटल। तो सर जो आप कह रहे हैं उसमें तो फिर सीधे सीधे रशिया वर्सेस नेटो भी हो सकता है अगर इन्होंने नेटो के पास शक्ति है कि रशिया को आपका क्या कर लेगा बताइए। नेटो आप जब कहते हो नेटो 32 देश है, क्या उसमें घुस जाएगा उसके अंदर? देखिए ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके भी हम ये अमेरिका क्या है, अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है वो अभी वहां बैठा हुआ है जर्मनी में। जिस दिन अमेरिका चाहे इनको रोक सकता है, अपने कमांड को बुला लो। मगर अमेरिका भी नहीं चाहता, वो भी चाहता है कि किसी, देखिए चीजें बड़ी समय के लिए हो रही है। तो आप शायद कैप्टन शाम अपना स्टेटमेंट बदलें। एक नहीं थे 16 थे, 16 में से 10 मारे गए हैं। नहीं मैं आपको पोस्चरिंग बताता हूं। देखिए ये ड्रोन्स तो हमेशा अधिक संख्या में ही जाते हैं, वो तो ऐसे ही जाते हैं। ये क्या सर्वेलेंस ड्रोन है, ये अटैक ड्रोन्स नहीं है। वो ये पोस्चरिंग मैं क्या कर रहा था। अरे सर लेकिन हवाई सीमा में सर्वेलेंस वाला भेजे या अटैक वाला भेजे, वो तो एयर स्पेस शाहिद ड्रोन्स हैं, शाहिद ड्रोन नहीं शाहिद ड्रोन्स हैं। तो फिर ये तो म्यूनिशन के साथ गए होंगे सर। ये तो नहीं अटैक के पोस्चरिंग के लिए पढ़ लीजिएगा यहाँ पे क्या है जो सही है ना, नहीं कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा, शायद इनकी इंफॉर्मेशन ज्यादा अच्छा हो। ये शाहिद ड्रोन्स हैं, 16 गए थे, और ये एब्सोल्यूट अटैक ड्रोन्स हैं, उसमें से 10 तो फिर ये भी हो सकता है सर कि रशिया इज टेस्टिंग द वाटर्स। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूं, जस्ट पोस्चरिंग करके टेस्टिंग द वाटर कर रहा है कि हम यहां तक रहेंगे, इधर कोशिश ना करो आने की। तो अगर बहुत वहां तक जा रहा है, यहां से बढ़ के वहां तक जा रहा है, ये कह रहा हूं मैं। तो यूक्रेन को नेटो में लाने के से ही तो ये फसाद शुरू हुआ, और नेटो हमेशा ये कहता है कि नहीं रशिया के साथ हमारा टकराव मतलब विश्व का विनाश। तो यहां पर जाकर सीधे उसकी बाउंड्री में भी अपने उसने भेज दिए, एयर स्पेस में भेज दिया, और ये देखने की कोशिश हो सकता है रशिया कर रहा हो कि नेटो कितना प्रतिबद्ध है या कितना वाकई वो रशिया के अगेंस्ट अपनी पोस्चरिंग को लेकर आगे बढ़ सकता है। और इजराइल के कई शहरों में रेड अलर्ट। अगली खबर यह है कि हूती विद्रोहियों के हमलों की आशंका है। जेरूसलम, यारकोन, शफेलात में सायरन की आवाज। यमन से हूती विद्रोही दाग सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। ये यमन से हूती विद्रोही बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकते हैं, और इसलिए यहाँ पर लगातार सायरन बज रहे हैं। हूती विद्रोहियों को भी इस बार शायद अब इजराइल ने मन बना लिया है कि इनको भी वंस एंड फॉर ऑल अब हमेशा के लिए इनका भी इलाज हो जाना चाहिए। इसीलिए इजराइल के कई शहरों में रेड अलर्ट है। हूती विद्रोहियों के हमलों की आशंका है। जेरूसलम, यारकोन, शफेलात में सायरन की आवाज़ें गूंज रही हैं। यमन से हूती विद्रोही बैलिस्टिक मिसाइलें दाग सकते हैं, ये अंदेशा इजराइल को लगातार। आप जानते हैं हाल के दिनों में हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हालांकि निर्णायक इसको कहा जाए या नहीं, लेकिन बड़ी कार्रवाई इजराइल की तरफ से हुई है। ये हूती वाला चैप्टर सर आपको क्या लगता है ये अभी कितना चलता रहेगा या इसका इलाज भी होने वाला है? इसका इलाज तो हो ही जाएगा। इनके प्रधानमंत्री मारे गए हैं, उनके टॉप लीडर्स मारे गए, मगर देखिए इनको भी आपको ये मानना पड़ेगा, स्पेशली जो फलस्तीन 2 मिसाइल है वो एक तो हाइपरसोनिक मिसाइल है जो इन्होंने बनाया है। उसके अंदर में अभी वो कहते हैं क्लस्टर उन्होंने डाल रखा हुआ, क्लस्टर बॉम्ब्स डाल दिया। क्लस्टर का मतलब है कि जिसको आप मारिएगा मिसाइल को, क्लस्टर गिरेगा। तो ये तो डेडली तो हैं, और इनके अंदर डिटर्मिनेशन सबसे ज़्यादा वेस्ट एशिया के अंदर में हुतियों के पास में, चाहे वो रेड सी हो, चाहे वो इस इलाके में कुछ करने के, तो है तो बहुत बड़ा न्यूसेंस। और ईरान से उनको अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, चाइना से चीज़ें आ रही हैं, मगर अब जब तक आप ईरान को नहीं रोकोगे, ये हुतीस तो एक आपके पिन प्रिक तो रहेंगे ही, स्पेशली बल अल मंडेब की तरफ और जो अदन की खाड़ी है उसके तरफ और रेड सी के ऊपर। यदि इसको करना है तो आपको बूट्स ऑन ग्राउंड डालना पड़ेंगे। इनका इलाज है, इनका इलाज इजराइल से नहीं हो सकता।
इनके इलाज के लिए दूसरा ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम चलाना ही पड़ेगा। हमें रेड से की बात करनी पड़ेगी, हमें बाब अल मंडेब की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेडिटेरियन जो रेड सी है उसका इलाका, ये जहां अटैक्स हो रहे हैं ना, जो आप कह रहे हो रमन एयरपोर्ट, ये जो पैलेस्टाइन का जो एयरपोर्ट्स है ना सारा जो ऑक्युपाइड है, वो वहां पे अटैक कर रहे हैं। और ये ऑब्वियसली ये अपने एरिया में कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट में नहीं। लेकिन जब तक अमेरिका यूके जैसे किया था उन्होंने, जब तक वो नहीं जाते और नेवल फोर्सेस फिर से डिप्लॉय नहीं होती, एक बड़ा संघर्ष नहीं होता, हुती का अंत नहीं होगा, क्योंकि ये विश्व की घटना है, सिर्फ इजराइल से कनेक्टेड नहीं है। ये तो पैलेस्टाइन के लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं, पर आगे भी देखना पड़ेगा हमको। और अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। प्रशांत महासागर में अमेरिका का ऑपरेशन पैसिफिक वाइपर, यूएस कोस्ट गार्ड ने ड्रग बोट को तबाह किया, 13,000 पाउंड कोकेन जब्त, 7 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। ऑपरेशन के तहत अब तक 40,000 पाउंड से ज्यादा कोकेन जब्त, 36 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी।